इनको कौन नीचे नहीं को जगह पर जहां पर राम भद्राचार्य जी बैठे हैं, उस जगह पर अगर प्रेमानंद महाराज जी होते तो क्या इसी प्रकार से इस बच्चे को स्टेज से उतारा जाता? पर अहंकार चाहे इतना भी क्यों ना हो, इतना सा भी अहंकार क्यों ना हो, वो टूट जाता है। ढोंग ही करा रहा है। ढोंग कौन नहीं कर रहा है? मुझे बताइए ना। बड़े बड़े साधु संत बड़े बड़े स्टेजों में बैठ करके ढोंग कर रहे हैं और लोग वहां ताली बजाते हुए पीटते हुए नजर। लो मेरे मेडे किशोरों, आज हम बात करने जा रहे हैं अभिनव अरोरा के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि राम भद्राचार्य जी ने उसको स्टेज से नीचे उतार दिया। तब से उसके बारे में इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, ये वायरल कंटेंट बन गया है, ये वायरल चीज बन गई है। तो आज हम इस वीडियो को देखेंगे और हम इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो मैं चालू करने जा रहा हूं वीडियो देखते हैं। ऊपर नीचे नीचे पहुंच आने के लिए नवो राघवाय सियावर रामचंद्र भगवान की रात राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे पहले को मर्यादा है मेरी। चलो भाई, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या इस जगह पर जहां पर राम भद्राचार्य जी बैठे हैं, वो जगह पर अगर प्रेमानंद महाराज जी होते तो क्या इसी प्रकार से इस बच्चे को स्टेज से उतारा जाता? मैं बस इतना पूछना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इस बच्चे में ढोंग है, मैं मानता हूं कि इसका बाप इससे ढोंग करवा रहा है, लेकिन ढोंग में भी क्या करवा रहा है? आप थोड़ा सा सोचिए, ढोंग में भी क्या करवा रहा है? भगवान का नाम, भगवान का जाप, भगवान के बारे में बताने की कोशिश करना। वो तुतली हुई आवाज में राजा रामचंद्र महाराज की जय बोल रहा है और उसको बेइज्जत करके स्टेज से नीचे उतारा गया। तो मैं बस आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या इस जगह पर राम भद्राचार्य जी के जगह पर अगर प्रेमानंद महाराज जी होते तो क्या वो ऐसा करते? और अगर मान के चलिए प्रेमानंद महाराज जी को मजबूरन ये करना भी पड़ता तो क्या उनका तरीका ये होता? कंपेयर करना पड़ेगा आज के डेट में हम लोगों को। मैं मानता हूं कि ज्ञान ही तो हमारे शास्त्रों में रावण भी था। ज्ञान तो उसके में ऐसा था कि उसके जैसा ज्ञानी ना पैदा होगा, ना हुआ है, ना होगा। तो रावण भी बहुत ज्ञानी था, पर अहंकार चाहे इतना भी क्यों ना हो, इतना सा भी अहंकार क्यों ना हो, वो टूट जाता है। मेरा मानना ये। आप जगत गुरु है, मैं हूं निर्भ्रांत जगत। आप राम भद्राचार्य जी के बचपन के बारे में, राम भद्राचार्य जी बताते हैं अपने बचपन के बारे में, आप जरा सुन करके देखिएगा। उनकी बातें भी आपको ऐसे ही मिलेंगी, इसी तरह से मिलेंगी जिस तरह से ये बच्चा कर रहा है। आप थोड़ा सा सुनिएगा। खैर, आप लोग बुरा मत मानिए कि मैंने राम भद्राचार्य जी के बारे में ऐसा बोला है। मैंने बस ये बोला है कि एक मर्यादित इंसान, एक ग्रंथ के नॉलेजेबल इंसान एक मर्यादा में रह करके ही कार्य करते हैं। जिस तरह से उस मंच की मर्यादा है, उस तरह से एक ग्रंथ को जानने वाले की भी मर्यादा होनी चाहिए। वो तो बच्चा है 10-15 साल का, उसको क्या अकल? उसको उसके बाप ने गुड़िया बोलना रटा दिया होता तो वो गुड़िया गुड़िया बोलता, लेकिन उसके बाप ने उसको राम बोलना रटाया है, उसके बाप ने उसको कृष्ण बोलना रटाया है। चाहे ढोंग ही करा रहा है, ढोंग कौन नहीं कर रहा है? मुझे बताइए ना। बड़े बड़े साधु संत बड़े बड़े स्टेजों में बैठ करके ढोंग कर रहे हैं और लोग वहां ताली बजाते हुए पीटते हुए नजर आते हैं। आज हमारे लोगों को कृष्ण के उस स्वरूप की जरूरत है जिस स्वरूप को कृष्ण ने रणभूमि में दिखाया था, लेकिन आज हमारे कथाकार लोगों को आंसुओं की धारा दे रहे हैं, आंसुओं की प्रवाह दे रहे हैं। तो क्या होगा? इस सनातन का क्या होगा? कौन बचाएगा? बताइए आप मुझे। ऐसे लोग, ऐसे असहाय लोग पैदा हो रहे हैं जो अपने जीवन को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, वो धर्म को क्या बचाएंगे? अब आप सोचिए। तो बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके बड़े बड़े ज्ञानी ढोंग कर रहे हैं, तो ये तो बच्चा है। इसको लेकर के लोग बोल रहे हैं कि अरे स्कूल नहीं गए, अरे स्कूल नहीं गए।
ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मानता हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं उस बच्चे को, मैं बस एक मर्यादा की बात कर रहा हूं कि एक ग्रंथ को जानने वाला इंसान, इतने ग्रंथों के नॉलेजेबल इंसान की भी एक मर्यादित बात होती है, एक मर्यादा होती है कि उसको अगर हमें मंच से उतारना भी है तो एक मर्यादा में उतारा जाए, उसको इस तरीके से बेइज्जत ना किया जाए। ये ध्यान रखना भी तो हमारा कर्तव्य है ना। और उसने अगर ढोंग में नाम भी लिया तो किसका नाम लिया है, थोड़ा सा सोचिए, किसका नाम लिया? रामचंद्र जी का नाम लिया। बोलते हैं रामचंद्र के शरण में अगर कोई ढोंगी भी पहुंच जाए तो उसको माफी मिल जाती है। वो बच्चा है 10 साल का। तो मैं बस तुलना कर रहा हूं, आज तुलना करके देखते हैं। क्या रामभद्राचार्य जी की जगह पर प्रेमानंद महाराज होते तो क्या उस बच्चे को इस तरह से बेइज्जत करके मंच से उतारते? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, पब्लिक से। तो क्या ये पब्लिक मुझे बताएगी कि क्या ऐसा करते वो? मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं। बाकी आप लोगों की आस्था, आप लोगों की चीजें आप लोग समझो। मेरे को तो बस इतना जानना था और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। उस लड़के में, उस बच्चे में, उसके बाप में कितनी गलतियां हैं, क्या नहीं है, वो सारे लोग जानते हैं और मूर्ख नहीं है लोग। लेकिन रोकने का एक तरीका भी होता है, उस तरीका को भी तो खंडित करना गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है उसको उतार दिया जाता प्यार से, बेटा जाओ यहां से, समझा दिया जाता, या उसको बुला करके, अगर वो अज्ञानी है तो उसको, उसके पिताजी को बोल देते कि भाई इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इसको थोड़ा सा, अगर इसको ग्रंथों के बारे में जानने की इतनी ही इच्छा है तो मैं इसको सिखाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा, ऐसा भी तो बोल सकते थे। पर ऐसा नहीं, बेइज्जत किया, उतार दिया गया और लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो बड़े बड़े पीठ पर बैठ करके उठपटांग से चीजें बोलते हैं, उनका इलाज कब करिएगा आप? उनकी मर्यादा, वो जो मर्यादा को तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कब लगाम लगाइएगा आप? मेरा तो क्वेश्चन ये है। मैं तो बड़े से क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चों से क्या क्वेश्चन करना। आप एक नॉलेजेबल इंसान है तो आपको जवाब देने की बात होती है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि अगर कोई राम के जगह रम 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 भी कर रहा है, या कोई भी ऐसा गलत नाम भी अगर भगवान का ले रहा है और वो अबोध है और उसको उतना समझ नहीं है, अगर वो ले रहा है तो वो सार्थक जाएगा। लेकिन अगर तुम जानने के बाद भी गलत ले रहे हो तो ये निरर्थक बात है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाप तुम्हें लगेगा क्योंकि तुम जानते हो, वो तो नहीं जानता, वो तो अपनी भक्ति में ले रहा है। तो भले से कुछ भी हो, मेरा तो मानना बस ये है कि अगर ढोंग भी किया जा रहा है तो भगवान का नाम ही ले रहा है, वो कोई गलत तो नहीं कर रहा, किसी को मार नहीं रहा, किसी को ये नहीं बोल रहा। पाकिस्तानी बच्चे लोगों को सुना है आप लोगों ने? तो ऐसा सुनिए, पाकिस्तानी बच्चों को बोलते हैं हम हिंद को फतेह करेंगे। कम से कम ये बच्चा ये तो नहीं बोल रहा, ठीक है, राम राम ही बोल रहा है। हो गया यार, इतना उसको इस तरीके से मत करो। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को मेरा सवाल अच्छा लगा हो और आप लोगों को मेरी बात गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और सवाल जो मैंने पूछे हैं उसका जवाब अगर आप लोगों के पास है तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि एक ज्ञानी इंसान से सवाल करना जरूरी है, एक अबोध बालक से सवाल करने में क्या कुछ नहीं। Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster.